हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मलमास के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं मलमास क्या होता है। देखिए आपका है मलमास, इसी को हम अधिमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं और अतिरिक्त मास भी कहते हैं। देखिए होता क्या है, सौर मास और चंद्रमास। सौर मास और चंद्रमास इसको हम पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं कि सौर मास क्या होता है और चंद्रमास क्या होता है। कुल सौर मास का समय जो है 365 दिन होता है, 365 दिन लगभग होता है। इसी तरह कुल चंद्रमास का समय है 354-55 दिन होता है। इसे हम पूर्व वीडियो में आपको बताए हैं। और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, लगभग 11 दिन के बराबर दोनों का डिफरेंस आता है। तो ये जो सौर मास और चंद्रमास का डिफरेंस है, इसी में समन्वय स्थापित करने के लिए देखिए सौर मास और चंद्रमास में समन्वय स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष, प्रत्येक तीसरे वर्ष लगभग 33 माह बाद, तो ये जो 11 दिन का अंतर सौर मास और चंद्रमास में, एक वर्ष में जो 11 दिन का अंतर है, इस तरीके से 3 वर्ष में ये लगभग 33 माह में लगभग 1 महीने के बराबर ये अंतर आपका हो जाता है। तो ये जो 1 महीने के अंतर दोनों सौर मास और चंद्रमास में हो जाता है, इसी में समन्वय स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष का मतलब कि लगभग 33 माह बाद, 33 माह के बाद पंचांगों में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। जो चंद्रमास आपका है, जो हिंदी महीना है, उसमें एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। कहने का तात्पर्य जो 12 हिंदी महीने होते हैं वो 13 हिंदी महीने हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको भी हम आपको बताएंगे। एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है, इसी को मलमास कहते हैं। जो एक चंद्रमास आपका बढ़ जाता है प्रत्येक 33 महीने के बाद, उसी को हम मलमास कहते हैं। मलमास या अधिक मास या अधिमास या पुरुषोत्तम मास या अतिरिक्त मास, इसी को हम कहते हैं। जो 33 माह के बाद 1 महीने की वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से जो 1 महीने बढ़ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मलमास कहते हैं। इस प्रकार वह चंद्रवर्ष 13 चंद्रमास का हो जाता है। इस प्रकार से वह चंद्रवर्ष जो है 13 चंद्रमास के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब कि जो हिंदी महीना उस समय जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, इस तरीके से जो हिंदी महीना 12 हिंदी महीने, वो उस वर्ष में 13 हिंदी महीने हो जाते हैं। हम अभी आपको उसको डिटेल में बताएंगे। देखिए सैद्धांतिक रूप से जिस चंद्रमास में सूर्यदेव की संक्रांति ना हो, कहने का मतलब कि जिस चंद्रमास में सूर्यदेव की संक्रांति या सूर्यदेव का गमन ना हो, वह मलमास कहलाता है। उसे ही हम मलमास कहते हैं। मलमास का महीना जो है शुभ नहीं होता है, मलमास अशुभ माह है। कैसे अशुभ माह है, देखिए मलमास अशुभ माह है। कोई भी शुभ कार्य मलमास में नहीं करना चाहिए। मलमास के महीने में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। जैसे शादी है, विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है या मकान का निर्माण है, संपत्ति क्रय आदि कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं करना चाहिए। मलमास के महीने में जैसे शादी विवाह एक ही चीज़ है, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश, मकान निर्माण, संपत्ति क्रय इत्यादि या और भी जो शुभ कार्य है, इस तरीके का कोई भी शुभ कार्य जो है मलमास के महीने में नहीं करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये जो 13 चंद्रमास कैसे हो जाता है। ये देखिए मलमास जो है सन 2023 में श्रवण मास में मलमास लग रहा है। ये आपका जब सन 2023 चल रहा है, इसमें जो है आपका मलमास लग रहा है। तो जब मलमास लगेगा किस महीने में लग रहा है, श्रावण मास में मलमास लग रहा है। श्रावण मास में 2023 श्रावण मास में 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये आपका 2023 में श्रावण मास जो है 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। कहने का मतलब कि जुलाई में 28 दिन और अगस्त में 31 दिन। देखिए जो श्रावण मास है उसमें श्रावण मास आपका जो है 2023 में वो 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा। जिस तरह आप देख रहे हैं जुलाई में कुल 28 दिन हो गया और अगस्त में 31 दिन। इस तरीके से देखिए 59 दिन का ये श्रावण मास आपका हो रहा। 59 दिन का मतलब कि 2 महीना इसमें आ गया। कैसे लगता है, श्रावण मास आपका शुरू होगा तो जब जानते हैं कोई भी हिंदी महीना आपका शुरू होता है तो पहले कृष्ण पक्ष आता है। तो कृष्ण पक्ष 4 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक कृष्ण पक्ष रहेगा। फिर जो है ये श्रावण मास मलमास शुरू होगा। अब देखिए श्रावण मास का कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, लेकिन जो इसका शुक्ल पक्ष है वो लास्ट में पड़ेगा। इसका शुक्ल पक्ष लास्ट में पड़ेगा। आइए देखिए श्रावण मास में जो मलमास, श्रावण मास, ये मलमास बीच में आ रहा।
तो इसका ये शुक्ल पक्ष शुरू होगा, ये 18 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक रहेगा। फिर उसी तरीके से मलमास का जो कृष्ण पक्ष होगा, श्रवण मास मलमास कृष्ण पक्ष होगा, वो 2 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद जो आपका श्रावण मास है, उसका श्रावण मास का शुक्ल पक्ष पड़ेगा, ये 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक रहेगा सन 2023 में। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सन 2023 में आपका मलमास लग रहा है। और इसमें मलमास कैसे लगता है? मलमास जो है श्रवण मास का जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, दोनों के बीच में मलमास का महीना रहता है। पहले आपका शुक्ल पक्ष रहेगा, बाद में आपका कृष्ण पक्ष रहेगा। अभी हम सन 2022 और 2023 दोनों की तुलना करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 2023 में 13 महीने कह रहा ना, चंद्रवर्ष 13, वह चंद्रवर्ष जो है 13 चंद्रमास का हो जाता है। तो सन 2023 में 13 चंद्रमास कैसे होगा, ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए, सन 2022 और सन 2023 की तुलना करके हम आपको बताते हैं कि सन 2023 में 13 हिंदी महीने कैसे हो रहे हैं और सन 2023 में मलमास कैसे लग रहा है। अब आप यहां देखिए, ये आपका हिंदी महीना दिया हुआ है, ये 12 हिंदी महीने दिए हुए हैं। हिंदी महीना इसी को हम चंद्रमास कहते हैं। और देखिए, सन 2023 में ये दिया हुआ है कितने दिन का है, और सन 2022 में दिया हुआ है। आप देखिए, पहला हिंदी महीना चैत्र सन 2022 में 19 मार्च से शुरू है, 19 मार्च से 16 अप्रैल तक है, ये 29 दिन का है। दूसरा हिंदी महीना बैसाख है, ये 17 अप्रैल से शुरू होकर 16 मई तक 30 दिन का है। तीसरा हिंदी महीना ज्येष्ठ है, 17 मई से शुरू होकर 14 जून तक 29 दिन का है। चौथा हिंदी महीना आषाढ़ है, 15 जून से शुरू होकर 13 जुलाई तक 29 दिन का है। पांचवा हिंदी महीना श्रावण है, 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक 30 दिन का है। छठा हिंदी महीना भादो या भाद्रपद, 12 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर तक है, ये भी 30 दिन का है। सातवां हिंदी महीना अश्विन और क्वार है, 11 सितंबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक 29 दिन का है। आठवां हिंदी महीना कार्तिक, 10 अक्टूबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक 8 नवंबर तक है, 30 दिन का है। फिर आपका है 9वां हिंदी महीना मार्च शीर्ष आगहन, 9 नवंबर से शुरू होकर 8 दिसंबर तक, ये भी 30 दिन का है। 10वां हिंदी महीना पौष या पूष, 9 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी 2023 तक है, 7 जनवरी 2023 तक ये आपका 30 दिन का ये भी है। और 11वां हिंदी महीना माघ है, 7 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी 2023 तक 30 दिन का है। अब 12वां हिंदी महीना फागुन या फाल्गुन है, 6 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च 2023 तक है, जो कि इस समय चल रहा है। 6 फरवरी से ये शुरू होगा, 7 मार्च 2000 शुरू हुआ है और 7 मार्च 2023 तक रहेगा। इस तरीके से कितने 30 दिन का। इस तरीके से टोटल 2022 में जो हिंदी महीने का दिन है, टोटल 356 दिन हुआ। चंद्रमास का सन 2022 में कितने दिन का चंद्रमास है? 356 दिन का। अब आप देखिए, 6 फरवरी से 7 मार्च 2023 तक ये हो गया। अब देखिए 2023 में हिंदी महीना पहला चैत्र कब से शुरू हुआ? 7 मार्च के बाद देखिए 8 मार्च से 6 अप्रैल तक, ये 30 दिन का। सन 2023 में पहला हिंदी महीना चैत्र, ये अभी 8 मार्च से शुरू होगा, 6 अप्रैल तक 30 दिन का रहेगा। दूसरा हिंदी महीना बैसाख, 7 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक रहेगा, 29 दिन का। तीसरा हिंदी महीना ज्येष्ठ, 6 मई से शुरू होगा, 4 जून तक रहेगा, 30 दिन का। चौथा हिंदी महीना आषाढ़, 5 जून से शुरू होगा, 3 जुलाई तक रहेगा, 29 दिन का। पांचवा हिंदी महीना श्रावण, ये 4 जुलाई से शुरू होगा, 31 अगस्त तक रहेगा। कितने दिन का? 59 दिन का रहेगा। ये जो पांचवा हिंदी महीना आपका श्रावण 4 जुलाई से शुरू होगा, वो 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहेगा, कुल 59 दिन रहेगा। कहने का मतलब ये 2 महीने के बराबर हो गया। 30 दूना 60 होता है, तो देखिए ये 59 दिन का ये हिंदी महीना है। इसी में मलमास लग रहा है। कैसे लग रहा है अभी हम इसको आपको बताते हैं। फिर आप देखिए छठवां हिंदी महीना भाद्रपद या भादो, 1 सितंबर से 29 सितंबर तक है, यह आपका 29 दिन का है। सातवां हिंदी महीना अश्विन और क्वार, 30 सितंबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक 29 दिन का है। आठवां हिंदी महीना कार्तिक, 29 अक्टूबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक 30 दिन का है। 9वां हिंदी महीना मार्च या 28 नवंबर से शुरू होकर 26 दिसंबर तक 29 दिन का है। 10वां हिंदी महीना पौष या पूष, 27 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी 2024 तक रहेगा, ये 30 दिन का है। 11वां हिंदी महीना माघ, 26 जनवरी से शुरू होगा, 24 फरवरी 2024 तक रहेगा, ये 30 दिन का। 12वां हिंदी महीना फागुन या फाल्गुन, 25 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च 2024 तक रहेगा, ये भी 29 दिन का रहेगा।
इस तरीके से टोटल देखिए चंद्रमास का दिन जो है 383 दिन का चंद्रमास है। सन 2023 में जो चंद्रमास है 383 दिन का होगा, और सन 2022 में चंद्रमास देखिए 356 दिन का हो रहा। इस तरीके से सन 2023 में चंद्रमास जो है ये 29 दिन अधिक है, 29 दिन जो है सन 2022 से अधिक है। आपको हमने बताया इसके पहले वाले वीडियो में, इसमें भी हमने बताया कि चंद्रमास का टोटल समय 354 दिन या 355 दिन होता है, और सौर मास का टोटल समय 365 दिन या 366 दिन होता है। इस तरीके से दोनों में 11 दिन का अंतर हो जाता है। प्रत्येक वर्ष दोनों में 11 दिन का अंतर हो जाता है। यह अंतर लगभग 3 वर्ष मतलब 33 माह के बाद लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। तो जो ये अंतर 1 माह के बराबर होता है, इसी अंतर को बराबर करने के लिए या चंद्रमास सौर मान में समन्वय स्थापित करने के लिए हर 33 महीने के बाद 1 महीना बढ़ जाता है, उसी को हम मलमास कहते हैं। जो एक्स्ट्रा महीना बढ़ता है उसी को मलमास कहते हैं। जैसे कि सन 2023 में आपका मलमास लग रहा है, उसमें 12 चंद्रमास के स्थान पर 13 चंद्रमास में रहेगा, मतलब 13 हिंदी महीने रहेंगे। देखिए ये आपका हिंदी महीने देखने में तो 12 ही है, लेकिन आप देखिए जो श्रावण हिंदी महीना होगा जो सन 2023 में, वो 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा, कुल 59 दिन का रहेगा। ये देखिए इसमें 2 महीना हो गया। श्रावण हिंदी महीना में कौन सा 2 महीना आ गया, मतलब उस महीने का कोई एक्स्ट्रा नाम अलग से नहीं होता, वो किसी न किसी महीने के बीच में ही रहता है। कैसे रहता है देखिए, 4 जुलाई से 31 अगस्त ये 59 दिन का। यहाँ देखिए मलमास क्या है, सन 2023 में श्रवण मास में मलमास लग रहा है। श्रवण मास में देखिए मलमास लग रहा है। क्या है श्रवण मास 2023 4 जुलाई से 31 अगस्त। तो ये जुलाई में कुल आपका 28 दिन हो गया, अगस्त में 31 दिन, तो कुल 59 दिन इस समय आपका हो गया। कहने का मतलब कि श्रावण महीना कुल 59 दिन का होगा। अब कैसे होगा, कैसे मलमास लग रहा है, ये आप देखिए। श्रावण मास शुरू होगा, कोई भी हिंदी महीना शुरू होता है तो पहले उसका कृष्ण पक्ष आता है। देखिए कृष्ण पक्ष आपका 4 जुलाई से 17 जुलाई तक इसका कृष्ण पक्ष रहेगा। फिर ये जो श्रावण मास का कृष्ण पक्ष रहेगा, कृष्ण पक्ष के बाद जो शुक्ल पक्ष होगा वो बाद में आएगा। देखिए वो बाद में आ रहा है शुक्ल पक्ष। श्रावण मास का शुक्ल पक्ष 17 अगस्त से 31 अगस्त तक, और इसी के बीच में आपका ये मलमास लगेगा। देखिए श्रावण मास, मलमास का जो श्रावण मास है, इसी को हम अतिरिक्त श्रावण मास कहते हैं या अधिक श्रावण मास कहते हैं। इस तरीके से आपका पत्रा वगैरह में लिखा रहता है अतिरिक्त श्रावण मास या अधिक श्रावण मास, तो और उसी को मलमास कहते हैं। देखिए इसका ये शुक्ल पक्ष, क्योंकि कृष्ण पक्ष यहाँ है तो यहाँ शुक्ल पक्ष पहले शुरू होता है। शुक्ल पक्ष आपका 17 जुलाई बाद क्या 18 जुलाई से 1 अगस्त तक ये मलमास का शुक्ल पक्ष है। फिर श्रावण मास, मलमास का एक कृष्ण पक्ष शुरू होगा 2 अगस्त से 16 अगस्त तक। इस तरीके से देखिए जो मलमास है वो इस श्रावण मास के बीच में लग रहा है, श्रावण मास के बीच में लग रहा है ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये आपका मलमास हो गया। ये जो महीना आपका ये दिखाई दे रहा है ये आपका मलमास हो गया। ये देखिए ये मलमास का महीना है, ये बीच में लग रहा है, ये श्रावण मास है, ये श्रावण मास का कृष्ण पक्ष। अब श्रावण मास का शुक्ल पक्ष आएगा 17 अगस्त से 31 अगस्त तक। इस तरीके से ये जो आपका श्रावण मास 2023 4 जुलाई से 31 अगस्त है, इसमें 2 महीना है, इसमें 2 महीना इंक्लूड है। कौन सा, जो श्रावण मास हमेशा लगता है वो तो है ही, साथ में जो मलमास का श्रावण मास है, अतिरिक्त श्रावण मास है, अधिक श्रावण मास है, अधिक श्रावण मास, पत्रा वगैरह में अतिरिक्त श्रावण मास या अधिक श्रावण मास लिखा रहता है। तो इस तरीके से ये मलमास का श्रावण मास ये उसके बीच में, श्रावण मास के बीच में लग रहा है। इस तरीके से सन 2023 में हिंदी महीना आपका 13 हिंदी महीने, इस तरीके से आपके सन 2023 में 13 हिंदी महीने हो गए और ये मलमास लग रहा है। मलमास किसी ना किसी महीने के बीच में लगता है, कृष्ण पक्ष, उसके बाद मलमास आएगा, फिर आपका वो उसका शुक्ल पक्ष आएगा जो महीने का शुक्ल पक्ष आएगा। तो इस तरीके से आपका ये मलमास का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।